This is your chat about Juhi and you guys are watching Hathway BTV हुआ क्योंकि ज़माना we the youngsters का. Well, there are many people around the globe who have done incredible job. Their story needs to be heard. They are very, very brave people. They have done something that needs utter courage to do it. Well, ऐसी ही एक हमने ट्रेलर देखा है हाल ही में जिसका गुल मकाई मूवी का एंड जिसके देखने के बाद लगा कि ये क्यों अभी तक नहीं बनी थी एंड इट रियली नीड कि लोग देखें उसे, स्टोरी देखें, मलाला यूसुफज़ई के बारे में जानें जो कि अभी सिर्फ न्यूज़ में कहीं देखा है या उनकी कोई बुक आपने पढ़ी है या कुछ. बट आई थिंक आई एम नॉट द पर्सन टू गिव द आंसर. सो मेरे साथ है H.E. अमजद खान जी हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द मूवी गुल मकाई. सर आई थिंक इट रियली नीड्स करेज जब आप कुछ ऐसा बना रहे होते हो जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबल भी होता है प्लस उसके साथ उसमें बहुत सारी ऐसे इमोशंस जुड़े हैं जो कि लोगों से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं. लोगों ने एक जर्नी देखी, एक स्ट्रगल देखा है, एक चैलेंजिंग सिचुएशंस में एक लड़की को वहाँ से निकलते हुए देखा और सबसे बड़ी बात कि आप उनके ऊपर बना रहे हैं जो ऑलरेडी इतनी रिकग्नाइज्ड है. वाज दैट अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल थिंग दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स वे? मतलब छोटी सी एक गलती आपसे हो जाए, एक इंच भी गलती नहीं कर सकते. मतलब एग्जैक्टली वही ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखना जी. उनके घर के अंदर जो बातें हुई थी वो सारा दिखाना जी. ये मेरे लिए चैलेंज तब था और सबसे ज़्यादा टास्क इसलिए था कि विदाउट मलाला का कंसर्न मैंने ही फिल्म बनाई जी. शुरू में तो बिना कंसर्न का बना लेना, कंसर्न जैसे ही नहीं होगा मतलब आपका उनके साथ आपका राब्ता भी नहीं बनता है ना. बिल्कुल कि आप जब तक कंसर्न लेंगे तो ही आपका राब्ता बनेगा. तो वो ले नहीं पाया मैं उस दौरान की सिक्योरिटी रीज़न था जी. फिर एक ऐसी मुल्क की बात है जिस मुल्क के साथ हमारा कभी बनता नहीं होता है, चाहे डिप्लोमेटिक वे में हो या फिर पॉलिटिकल वे में हो जी. तो मुश्किल तो था लेकिन बनाने के बाद जब हमने दिखाया उनको, जब उनके घर वालों ने देखा, उन्होंने देखा, उनके पापा ने देखा जो सबसे ज़्यादा मलाला बनने के पीछे जिनका सबसे बड़ा हाथ है, तो जब उनको पसंद आया तो फिर लगा कि हाँ अब ये ठीक बनी है जी. सर आपने जैसे कहा कि आपका उनसे मिलना नहीं हुआ है सच, आपने उनसे परमिशन उस समय नहीं ली, तो फिर जब आप किसी स्टोरी को आकार देते हैं तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो भी आपको देखनी पड़ती है क्योंकि ये स्टोरी एक रियल स्टोरी है, रियल इंसिडेंट्स पे बनी हुई स्टोरी है. सो वो कैसे हुआ? मींस आई गेस एक बहुत मेहनत का काम हुआ होगा. प्री प्रोडक्शन लगभग 5 साल का रहा. अच्छा, क्या बात है, 5 साल. हाँ, इसमें क्या है, रीज़न ये था कि शुरुआती दौर में मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ बड़े ऑथर हैं वहाँ के जी. जैसे कि इम्तियाज़ गुल साहब हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं वो. तालिबान, अलकायदा इनके ऊपर लिखते रहते हैं, बेस्ट सेलर माने जाते हैं और एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ भी जुड़े रहे हैं. जब उनसे मैंने रब्ता कायम किया तो उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिले लेकिन वो इन्फॉर्मेशन मलाला का घर का नहीं था. वो तालिबानियों का था, वो अलकायदा का था, वो हिजबुल मुजाहिदीन का था, उस तरह के संगठन का था जो दहशतगर्द हैं. तो उसके बाद फिर डिप्लोमेट से मैंने रिश्ते बनाए, फिर कुछ एक्स ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, उनसे रिपोर्ट सब लिए. तो वो इकट्ठा करके मैं जमा कर रहा था और वो मेरे जो रिपोर्टर हैं, मेरी जो राइटर हैं भास्वती चक्रवर्ती, उन्हें सब जमा करके दे रहा था मैं. वो उनका रिसर्च चालू था. तो कुछ दिन के बाद जब हमने लगभग 2 साल से ज़्यादा इसमें लग गए जी. और 2 साल के बाद हमने देखा कि वो बायस था बहुत कुछ. मतलब जैसे कुछ छुपाने की बात चल रही है, कुछ हम पूछ रहे हैं तो उसको जवाब कुछ उल्टा तरीके से, कुछ मैनिपुलेटिव तरीके से रिप्लाई आ रहा है. फिर हमने वहाँ के लोकल से बात करने की कोशिश की, जितने भी लोकल से वहाँ के, जैसे कि मिंगोरा के, जो सवात के मिंगोरा जो गांव है, जिस गांव से वो हैं मलाला, उस गांव के लोगों से राब्ता कायम किया. फिर वहाँ से लोगों से पूछताछ करते वो भी एक लगभग 2 साल. मतलब घर तक की बात वहाँ पर आने लग गई कि घर में कैसा क्या, किस तरह से रहन सहन उनका, वो मतलब जो मेन है उनसे बात नहीं हुई बट इर्द गिर्द हर तरीके से इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक सब था. क्योंकि एक आदमी से लेने के बाद वो होता है ना कि आपने रास्ता पूछा इस तरफ जाना है किधर, तो कोई और दिखा दिया, कोई और दिखा दिया. तो 3-4 लोगों को पूछने के बाद आप फिर तय कर पाते हो कि मैं सही जगह जाके, नेविगेशन अगर ना हो तो आपके पास. ठीक उसी तरह से फिर वो इकट्ठा हुआ. जब फिर इन्होंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया भास्वती ने, और फिर एक अलग जंग फिर शुरू हो गया कि अब फिल्म बनानी है जी. तो अब बनानी है तो वो फिर हमने उनका वो फिल्म में उनके हाथ का पेन, मलाला जो पेन यूज़ करती थी उसका कलर, टेबल क्लॉथ,
कंप्यूटर, उनके कुर्सी, उनका घर का बेडशीट, बाहर का खटिया, हर चीज़ हमने कॉपी किया है जी। वैसे ही कलर का, वैसे ही ट्रेलर में एक डायलॉग भी है कि अगर आपको उनके पास गन्स हैं तो हमारे पास पेन है, कॉपी है, हम आवाज़ उठा सकते हैं, लिख के बोल सकते हैं। सो ये जो मुझे लगता है कि जब आप किसी ऐसी पर्सनालिटी पे बना रहे हैं जिसे नोबेल प्राइज़ मिला है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, तो आप बहुत क्लियर होते हैं कि आप उसके इमोशंस को वैसे ही केटर कर सकें जैसे उस समय हुए होंगे। सो इसलिए आपने आई गेस सारी ऑथेंटिसिटी मेंटेन। कई बार क्या होता है ना, जब अपने हीरो को आप देखते हो, जब आप अपने हीरो को देखते हो, जब कहानी आप लिखते हैं, फिक्शन लिखते हैं, तो आपके हीरो में वो सारी खुश खासियत होती है जो इम्पॉसिबिलिटीज़ है। बिल्कुल। मलाला में वो सारी खासियत नहीं थी जो इम्पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे कि उड़ जाना, आसमान से उड़ना, है ना, स्पाइडरमैन बन जाना, बैटमैन बन जाना, सुपरमैन बनना, ये सब बात तो थी नहीं। तो गिमिक हम कर नहीं पा रहे थे। दिक्कतें वहाँ हो रही थी कि मैं, कोई भी एक राइटर अपने हीरो को चाहता है कि उसका हीरो एक पंच मारे तो पूरा दुनिया गिर जाए, आसमान ज़मीन एक हो जाए, वो हम कर नहीं पा रहे थे। एक छोटा सा पेन 4 इंच का, और उससे वो लिख रही हैं, और वो क्या लिख रही हैं वो इम्पोर्टेंट है। इतनी सी मतलब 2-4 बूंद उसमें सिहाई है, और जिनके अगेंस्ट में वो लिख रही है उनके पास आप समझ लीजिएगा कई लाख टन RDX हैं, एक्सप्लोसिव्स हैं, तालिबान की और वो, हाँ, तालिबान की बात कर रहे हैं, और वो 6-6 फीट हाइट के, मतलब लंबे चौड़े ताकतवर सब, उस कबीले के लोग, उनके खिलाफ लिखना, और उनके खिलाफ वो जो जज्बा था, उस जज्बे को आप फिर से रिपीट करते हैं ऑन स्क्रीन, थोड़ा सा मामला तो थोड़ा टफ था। सर, कैरेक्टराइजेशन बहुत कमाल का है। जैसे आपने कहा कि मलाला यूसुफज़ई के जो जीवन में सबसे बड़ा एक कैरेक्टर किसी ने निभाया, वो उनके पिताजी ने, जिन्होंने उनका पूरा सपोर्ट किया। जहाँ पे ट्रेलर में भी हमने देखा कि जहाँ वहाँ खातून को नहीं पढ़ने देते थे, और यहाँ पे उनके पिताजी ने उन्हें आगे बढ़ाया। सो वहाँ आपने अतुल कुलकर्णी जी को लिया है। आई गेस ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव इन द इंडस्ट्री। देन दिव्या जी हैं, एंड बहुत एक कह सकते हैं कि हम कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छा हुआ है। नई डेब्यूटेंट को आपने बहुत मेन कैरेक्टर दिया है, रीम शेख को। तो ये जो आपने जब कैरेक्टराइजेशन, क्योंकि मुझे लगता है जब एक स्क्रिप्ट तैयार होती है तो सबसे इम्पोर्टेंट फिर काम होता है कि ये कौन किरदार निभाएगा, ये कैसे निभाएगा, वो तो डायरेक्टर के हाथ में है, क्योंकि डायरेक्टर विल गाइड, बट कौन होना चाहिए द फर्स्ट चॉइस। इसकी आपने जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगे, कैरेक्टराइजेशंस कैसे डिसाइड किया? देखिए, सबसे पहले ना, हर फिल्म में एक थ्योरी होता है कैरेक्टर फाइनल करने का, एक्टर फाइनल का। इस फिल्म का थ्योरी थोड़ा हटके किया मैंने। इसमें मैंने विलन फाइनल पहले किया। अच्छा। कि जितने ताकतवर विलन होंगे उतना ताकतवर आपका हीरो होगा ऑटोमेटिकली। हीरो मलाला है इस फिल्म का। अच्छा, मैं जेंडर कंसर्न से भी हूँ, तो मैं लड़की को भी लड़का ही समझता हूँ। मैंने आज तक किसी लड़की को, जैसे आप मेरे सामने बैठे, मुझे लग रहा है मैं किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ, और फिर लड़का दोस्त है। तो अब मेरा विलन बड़ा होगा तो मेरा हीरो बड़ा होगा ऑटोमेटिकली। तो मैंने विलन में पहले तो चुन लिया कि कौन कौन लोग वहाँ पर दहशतगर्द थे, जिसमें से मोहम्मद फजलुल्लाह था, जिनका खुद का रेडियो चलता था, जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 200 मिलियन दिया था अपना रेडियो चलाने के लिए, जो रेडियो में उठ के सुबह कहता था कि कल से लड़की स्कूल नहीं जाएगी। आप समझ सकते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की किस तरह की खामी रही है कि उन्होंने पैसा दे दिया, और उस पैसे से उसने ये कह दिया कि कल से औरतें घर से बाहर नहीं निकलेगी, और वो चूल्हा रोटी करेगी, और वो स्कूल नहीं जाएगी बच्चे। हाँ, तो वो पहले मैंने उस किरदार के लिए मुकेश ऋषि को चुना, मन ही मन में चुना। फिर कंप्यूटर पे उनके चेहरे पे मैंने दाढ़ी और वो सब पगड़ी उगड़ी पहना के देखा कि एग्जैक्टली वो लग रहे कि तो 90% वो मैच कर रहे थे। फिर मैंने सूफी मोहम्मद, जो TTP के स्पोक्स पर्सन थे फजलुल्लाह के, वो हैं फादर इन लॉ हैं, तो वो भी बहुत ताकतवर और बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी, नेगेटिव पावर। उसके लिए मैंने आरिफ जकरिया को चुना कि 70 साल का एक बूढ़े का किरदार, और स्किन जेस्चर सब कुछ मैच कर रहा था। तो इस तरह से हकीमुल्लाह महसूद के किरदार में मैंने अभिमन्यु सिंह को लिया, बैतुल्लाह के किरदार में पंकज त्रिपाठी को चुना, जो मलाला को शूट किया वो सारी भाजपा। इस तरह से मैंने पहले चुन के, फिर इनसे बात करके, इनको लॉक करने के बाद फिर मैंने अतुल भाई से बात की। तो फ़ोन पे ही हाँ बोल दिए थे वो कि हाँ मैं कर रहा हूँ इस किरदार को। फिर दिव्या को मैंने कहा कि आप उनकी मम्मी का किरदार आप करें। तो फिर वो लड़की तो ऐसा था जो मेरा मलाला का रोल जिन्होंने किया, उससे पहले मैंने बांग्लादेश की एक लड़की को चूज़ किया था। वो कॉपी थी, और वो शायद ट्रेंड होकर तैयार भी हो जाती।
वहाँ पर पता चल गया बांग्लादेश भी फंडामेंटलिस्ट बहुत है जी। तो उनके घर में पथराव वथराव हो गया बच्ची के घर पे, उसको पता नहीं था, उसने कह दिया स्कूल में जाके कि मैं कर रही हूँ इस तरह का कुछ किरदार, तो फिर वो रिजेक्ट हो गया, वहाँ से बिल्कुल मना हो गया, हम नहीं कर पाएंगे। और ये इस बच्ची को मैंने देखा था, वजीर करके एक फिल्म आई थी जिसमें अमित जी के साथ एक छोटा सा सीन इसने किया था जी। अब मेरे दिमाग में थी, फिर इसको बुलाया, फिर इसका ट्रेनिंग चला, इसके दिमाग से इसका एक्टिंग का जो स्किल था सब कुछ हमने निकाला। क्योंकि एक्सेंट भी अलग है, आप जब उस एरिया को पोर्ट्रे कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी बहुत छोटी सी जगह है और रिमोट एरिया है पाकिस्तान का, प्लस वहाँ पे एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है, लड़कियों को ज़्यादा घर से बाहर नहीं, तो वो एक जो एक्सेंट और वो जो बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब वो रखा है पूरी फिल्म में, वो उसका ध्यान रखा है। शूटिंग के दौरान जो हो पाया, फिर हमने डबिंग में भी कई चीज़ों में लाए। जो घर में उनके पश्तो कहते हैं वो लोग, हम फिल्म में पश्तो नहीं रखे, हम उर्दू हिंदी रखे हैं जो आसान तरीके से समझ आए। तो फिर दिक्कत ये होती है कि पश्तो किसी को नहीं समझ में आता जी। तो वो बड़ा वो हमसे थोड़ा दूर हो जाता कहानी, जब हम समझ नहीं पाते हैं तो थोड़ा हमसे दूरी बन जाती है, क्योंकि आप सबटाइटल पढ़ेंगे फिर आप विजुअल देखेंगे, तो मुझे लगा इसे हिंदी उर्दू में रखा जाए ताकि हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा इसका वो होगा, तो फिर बन गया, फिर फिल्म तो अच्छी बनी। तो देखिए ऐसा है कि अभी मैं रिव्यू जब करती हूँ, फ्राइडे आता है और मैं देखती हूँ कि बड़े बड़े बजट की फिल्में हैं, 250, 200, 350 करोड़, 150, 100, मतलब ऐसे पैसा बहाया जाता है, और फिर हम जब 3-2.5 घंटे बाद निकलते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इस फिल्म से हम क्या लेके जा रहे हैं, इसका हम क्या याद रखने वाले हैं, या फिर क्या हम इसके बारे में आज अभी से आधे घंटे बाद भी सोचेंगे। तो मुझे लगता है इमॉर्टलिटी किसी भी फिल्म की होती नहीं है। लोग पैसा लगा रहे हैं सिनेमाटोग्राफी में और बहुत बड़े बड़े सेट्स में या स्टारकास्ट में बड़े बड़े, बट जो बेसिक कंटेंट होता है, जो बेसिक जेस्ट होता है, इसलिए आजकल जो जनता है वो बड़ी स्मार्ट है, वो अंधाधुन जैसी फिल्मों या बधाइयों जैसी जो लो बजट फिल्में हैं उनको जो है वो हिट करा देती हैं, और बड़ी बड़ी जो बजट की फिल्में हैं वो फ्लॉप हो जाती हैं। आपको क्या लगता है सर कि क्या ये बीच का जो मसाला मूवी का जो ट्रेंड था, जब लोग बिना सोचे समझे फिल्में जाते थे, अब वो बहुत चेंज हो गया है और लोग मोर ओवर दे वांट कंटेंट बेस्ड सिनेमा दैट गिव्स देम समथिंग, मे बी गिव्स सोसाइटी समथिंग? इसके पीछे बहुत मतलब हमारा साइंस अभी का प्रोग्रेसिव हो गए हैं, हमारे हाथ में वो सारा पोर्टल आ चुका है जो पूरी दुनिया में, जैसे उस ज़माने में भी देखते थे, डायरेक्टर देखते थे सिर्फ फिल्मों को। जैसे अगर आप 16 फिल्म को देखेंगे और अकीरा कुरोसावा की अपने 7 सामुराई को देखेंगे तो आपको बहुत सारा सिमिलरिटीज नजर आएगा। तो उस ज़माने में सिर्फ डायरेक्टर जाके विजिट करते थे फेस्टिवल में दुनिया की, और वो सब फिल्में देखते थे। अभी के ऑडियंस जो हैं, अभी के जो बच्चे हैं, ये छोटी छोटी इतनी सारे इनके पास ऐप है, उसी ऐप से लोग वीएफएक्स बना लेते हैं अपने फ़ोन पे बैठे बैठे। बिल्कुल। इनके सामने कंटेंट आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग स्पेनिश कंटेंट देख रहे हैं, डच मूवी देख रहे हैं लोग, कोरियन देख रहे हैं, ये ईरानियन फिल्म, फ्रेंच फिल्म, हिब्रू अभी बहुत बड़े पैमाने पर कर रही, सारे क्लासी उनके वो होते हैं। तो उसके साथ आपको कम्पीट करना है, क्योंकि वो जो प्लेटफॉर्म सब है जहाँ पर पूरी दुनिया में, तब की लड़ाई सिर्फ यहीं पर थी ना, अब की लड़ाई जो परोस रहे हैं वही देखना, हाँ, उनकी एक वो मजबूरी थी, या फिर हाँ वो लोग कंपेयर नहीं कर पाते थे। अभी वो सिर्फ 1000 रुपये में 3 लोग घर के देख रहे हैं और वर्ल्ड कंटेंट देख रहे हैं। तो आपको बहुत सोच समझ के सामने लाना होगा दुनिया के सामने, क्योंकि अभी के बच्चे वहाँ ढूंढ रहे हैं मंगल में पानी कब आएगा, हाथ कब लगेगा। तो अभी के बच्चों को कन्विंस करना, अभी के जनरेशन को कन्विंस करना, इवन अभी के जो मिडिल एज के लोग हैं, जो मेरे एज के भी हैं, वो भी गैजेट के साथ में गैजेट फ्री हो चुके हैं। तो ध्यान रखना पड़ेगा उस चीज़ का। स्केलेटन अगर आपका कहीं गलत होगा, आपने बनाना है डायनासोर, आपने ले लिया लिजर्ड स्केलेटन उसका, और फिर आपने चाहा कि उसमें हम सब लगा के मसल वसल लगा के उसको स्कीनिंग करके हम उसको डायनासोर बनाएंगे, नामुमकिन है। तो स्केलेटन जो है, जो रूह है, वो आपका सब्जेक्ट है, आपका कंटेंट है, वो बड़ा होगा तो खुद ब खुद सब कुछ बड़ा होता जाएगा। वहाँ पर फिर बजट कोई मायने नहीं रखेगा, स्टारकास्ट भी मायने नहीं रखेगा। ना, मुझे लगता है फिर वो समय नहीं रहेगा जब हम कहेंगे कि बड़े स्टार्स की फिल्में चल रही हैं, शायद न्यू फेसेस भी उतने ही कमाल के चलेंगे। हाँ, अगर सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, अगर कंटेंट अच्छा। इस फिल्म के दौरान ऐसा कोई वाकया याद आ रहा है जब सबसे टफ शूट करना हुआ, वो मे बी मोमेंट, वो इमोशन बहुत टफ था, या फिर वो सिचुएशन बहुत टफ हुई, मतलब ऐसा कोई भी सीन आपके जहन में भी आ रहा हो जब इस फिल्म में बहुत तरह के टास्क मेरे सामने थे कि
मैं जब भुज में शूट कर रहा था तो वहाँ पर 3 डिग्री सर्दी थी जी। और हवा वो था कि एक बार आपके स्किन को छू जाए तो स्किन फटेगा किसी भी हाल में जी। तो वहाँ टफ था, इसलिए कि मैंने तालिबानी जितने भी कास्ट रखे थे, लगभग 200 लोग तालिबानी थे इसमें जी। तो वो 200 लोगों को नहाना मना था बिल्कुल भी। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ का था कि उनकी स्किन पे कुछ लगाना मना था, किसी तरह का मॉइस्चराइजर आप लगा नहीं पाएंगे क्योंकि मुझे स्किन फटा हुआ उनका दिखाना था, विदाउट मेकअप कुछ इस संभव है। तो उनके लिए टफ था, वो बहुत नाराज़ होते थे अंदर से, फिर वो एंजॉय भी करते थे, ऐसा नहीं है, सब अच्छे एक्टर हैं, सब NSD के FTI के सब गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे सब में मैं नवाज देखता था, सब में मैं इरफान भाई देखता था। तो वो टफ रहता था उनको कन्विंस कर लेना कि बस अब 1 घंटे में हो जाएगा, अब सब आराम करेंगे उस तरह का। और फिर कई बार ऐसा दिक्कत हुआ है कि हम जब कश्मीर में किए तो हम -22 डिग्री ऊपर पहाड़ी पे चले गए, रिमोट एरिया में किया था मैंने, क्योंकि कैनवस खुलते ही आपको नहीं लगना चाहिए कि ये तो हमने देखा है किसी हिंदी फिल्म में गाना गाते हुए हीरो हीरोइन को नाचते हुए। तो मैच करना था मिंगोरा के साथ, तो वहाँ पर ब्लड आता था मुँह से करते वक्त शूटिंग, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होते वो साइड पे जाने के बाद, -22 पे आप खड़े हैं तो ब्लीडिंग होता था। तो वो थ्रिलिंग हो गया मेरे लिए तो सुनना सोचना ही। अच्छा, और एक सबसे ज़्यादा दिक्कत ये था कि फिल्म में कहानी कई सालों का जर्नी है जी। तो वहाँ पर एक समर भी हमने रखा था, सर्दी के दिन में समर सीन करना था, जिसमें मैंने कैनवस जब कैमरा घुमाया तो देखा कि पीछे बर्फ़ ना हो, तो उस तरह का कैनवस फ्रेम अपना तैयार किया। और वहाँ जब एक्टर को एक पतले से कपड़े पहन के घूमने बोला तो वो बड़ा बहुत तकलीफ का था उनके लिए। तो उनका जॉ कड़क हो जाता था, टाइट हो, बोल नहीं पाते थे, लेकिन एंड ऑफ द डे सब ने बड़ी ईमानदारी के साथ में, क्योंकि जुड़ गए थे सब। और पूरी फिल्म वार जोन में है, अगर आप फिल्म को देखेंगे तो पूरी फिल्म के अंदर एक वार जोन है हर वक्त। अब घर के अंदर अगर सुकून वाली कोई सीन चल रहा है तो तभी भी कहीं पर मोटर चार्ज हो रहा है, कहीं पर हेलीकॉप्टर सर के ऊपर से निकल रहा है, इस तरह का एक सिचुएशन में पूरी फिल्म है स्टार्ट टू एंड। तो उनको भी ऐसे ही मैंने फील करा दिया था कि तुम भी वार जोन में हो, तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है जो वहाँ पर हुआ था। तो मतलब वो उस चीज को महसूस कर सकते थे जिससे वो माहौल ही ऐसा रखा था, समय निकली होगी। और आज वो जिस लेवल पे है, मुझे लगता है कि उनकी स्ट्रगल स्टोरी जो है वो हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, जिसे हमें देखना, जानना और समझना बहुत ज़रूरी था, जो हमें अभी तक नहीं मिला था। डॉक्यूमेंट्रीज तो हमने बहुत देखी, बट फुल फ्लेज्ड मूवी इज़ समथिंग वी आर गोइंग टू सी इट फर्स्ट टाइम। सर, जाते जाते बीइंग अ डायरेक्टर, आप कई एक्टर्स को देखते हैं, कई आपने ऑडिशंस देखे होंगे, क्या होता है सर, हम लोग छोटे शहर वाले हैं, इंदौर, आई डोंट थिंक सो अब इंदौर छोटा रहा है, बट हम लोग कई देखते हैं कि जहाँ ऐसी जगह से बच्चे सोचते हैं हमें एक्टर बनना है, दे गो टू दिस बिग सिटी मुंबई, दे गिव ऑडिशंस डेली, बट द प्रॉब्लम इज दे डोंट हैव दिस बेसिक रिक्वायरमेंट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ गुड एक्टर। जैसे कि आपने कहा कि नवाजुद्दीन सर ने 14 साल स्ट्रगल किया, देन मनोज बाजपेयी सर ने बहुत मेहनत की है, एंड देन पर ये जो टिकटॉकर्स हैं और जो बहुत जल्दी एक्टिंग जो है उनको लगता है कि बस आ गई है, अब तो हमें फिल्में मिलनी चाहिए, या अब हमें कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए हमारे साथ, बट दे डोंट हैव दैट पेशेंस एंड दे गो फॉर शॉर्टकट्स। आप उन यंगस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली बिकॉज़ आई कैन सी। मैं एक बात बता दूं आपको, फिल्म सिनेमा के ऑडियंस अलग होते हैं। टिकटॉक में किसी के पास अगर 22 मिलियन, 25 मिलियन, 100 मिलियन भी रखा है, उसकी फिल्म को फिल्म में देखी जाएगी, मतलब एज एन एक्टर उसे एक्सेप्ट करेगा इंडियन सिनेमा के ऑडियंस, इस बात का कोई गारंटी कहीं नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि जिनकी पॉपुलैरिटी, अभी जैसे मैं कहूँ कि दुनिया के सबसे आज की तारीख में, इंडिया के नहीं वर्ल्ड में एक अलग जगह पे एक इंसान का नाम है, वो हमारे मोदी जी हैं, जिनको हम पसंद करते हैं दिलों से। सब लोग ने उनको वोट दिया, उनको खड़ा किया एक पोजीशन में, उन पे फिल्म बनी, उनकी फिल्म को 1000 करोड़ का कलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या उनसे मोहब्बत नहीं है लोगों को? सिनेमा के ऑडियंस अलग हैं, सिनेमा देखना एक अलग चॉइस है, वहाँ पर सब अपना अपना। ये देखिए, ये टिकटॉक अभी है, 5G आएगा और कई चीज़ें आपके सामने आएंगे। आपके घर पे टिकटॉकर्स जैसे कुछ एक ऐप आएगा जो आपके घर पे आके खेल रहे हैं, वर्चुअली आपके घर में खेल रहे हैं, उन लोग पूरा अपने घर में खेल रहे हैं, आप अपने घर पे उनको खेलेंगे, उसके साथ आप बात करेंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो वक्त के साथ साइंस जितना आगे जाएगा होगा। और इसके साथ सिनेमा का चैलेंज बिल्कुल अलग है। एक्टिंग को एक्टिंग नहीं करना ही आज की तारीख में सबसे टफ जो सिचुएशन है। और हौसला जो है, देखिए एक्टिंग को छोड़ के भी तो दुनिया और भी है जी। अब एक्टिंग को छोड़ के है अबला बोस की दुनिया। आप जानते हैं कि नहीं मालूम नहीं मुझे, अबला बोस हिंदुस्तान की पहली औरत हैं, वो आचार्य जगदीश चंद्र बोस की वाइफ थी। ये दुनिया की, मतलब इंडिया की ऐसी औरत हैं जिन्होंने एजुकेशन को लाया,
विमेन एजुकेशन होना चाहिए हिंदुस्तान में, ये बात उन्होंने कहा था। विडोज़ जो है, जो विधवा औरतें, उनकी शादी होनी चाहिए, ब्रह्म समाज से उन्होंने नाता बनाया। तो ऐसे कितने महान हस्ती यहाँ पर, सिस्टर निवेदिता हैं, मतलब ऐसे भी तो है ना जगह जहाँ पर आप अपना मकाम को उस जगह पे ले जाए, कुछ उस तरह की बातें करें। आप मलाला थोड़ी स्टार है कोई फिल्म की, तो सिनेमा तो है, एक चॉइस है। सिनेमा को छोड़ के और भी दुनिया है, कल्पना चावला की एक दुनिया है। जो बिना तैयारी से जाते हैं और एक, क्योंकि 10 लोगों ने उनकी तारीफ कर दी है कि भाई तू बहुत अच्छा है, कॉलेज में तेरा टशन है, और फिर उन 10 से 15 लोगों के बातें सुनकर एक अलग टशन में जब मुंबई जाते हैं तो रियलिटी चेक होता है, तब पता चलता है कि मेरे जैसे तो 10,000 लाइन में खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो उस सिचुएशन में बिकॉज फिर डीमोरलाइज होते हैं, एक डिप्रेसिव जोन होता है। आई फील लाइक कि अगर आप थोड़े से भी तैयार हैं तो समय लग सकता है, बट आपके टैलेंट को रिकग्निशंस मिलेंगी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आई गेस। सो वो देखिए, वो अपनी कोशिश होनी चाहिए, हर तरह से तैयारी होनी चाहिए। हम बैठे, हम जैसे मिलकर बैठे, मैंने बहुत नए बच्चों को काम दिया इस फिल्म में, बहुत, अब 400 से ज़्यादा एक्टर ने काम किया, जिन्हों का ऐसे उसमें 200 से ज़्यादा तो हैं जिन्होंने कभी कैमरा देखा ही नहीं है जी। मिलेगा सबको चांस। एक बात बताइए, इस धरती के नीचे आप किसी भी कोलियरी फील्ड में थोड़ा सा आगे जाएंगे, कोलियरी फील्ड शुरू होता है आपका जी, है ना, भिलाई विलाई से शायद कोलियरी फील्ड भी शुरू हो जाता है, वहाँ पर डायमंड निकलता है अंदर से। क्या डायमंड सारा बाहर आ गया? वक्त लगेगा, जिसको आना होगा वो आएगा। क्या बात बोल दी सर आपने, बहुत ही खूब, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही एक नए टॉपिक पे आज बात हुई। बेसिकली डायरेक्टर्स, हम कहते हैं ना, वॉच द मूवी फ्रॉम अ डायरेक्टर्स आइज, बिकॉज एक्टर्स तो एक्ट करते हैं, बाकी सारी चीज़ें अपने आप में इम्पॉर्टेंट होती हैं, बट ये सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज, सिंक्रोनाइज और एक सूत्र में पिरोने का काम एक डायरेक्टर करता है। और आज हमने जाना कि कितना मुश्किल भरा सफ़र होता है जब आप किसी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, कितना प्री प्रोडक्शन कितना बड़ा होता है, देन उसके साथ प्रोडक्शन कितना बड़ा होता है, हर एक छोटी मोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। और जब आप किसी ऐसी स्टोरी को केटर कर रहे हैं जो बहुत रियल है, जिसमें रियल कैरेक्टर्स हैं, जिसमें रियल इमोशंस हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और दुगनी हो जाती है। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि गुल मकाई को लोग इतना ही पसंद करें जितना आजकल सिनेमा को पसंद किया जा रहा है, जो कंटेंट बेस्ड सिनेमा है। सो आगे और किसी अच्छे ही टॉपिक पे आपके ज़रिए फिल्म देखने की बड़ी इच्छा रहेगी सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Well, education do makes a difference. Well, this is the story of Malala Yousafzai, a girl with so much inspiration. एंड ये जो मूवी है गुल मकाई, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज जैसे कि इसके डायरेक्टर H.E. अमजद खान जी ने बताया कि कितना इनपुट लगा है इस फिल्म में, कितना हार्ड वर्क लगा है, एंड दे आर पोर्ट्रेइंग अ रोल ऑफ अ वेरी ब्रेव गर्ल. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट, एंड आई शुड से एवरी गर्ल शुड लुक फॉरवर्ड फॉर इट. वेल, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ब्रेव करेजियस गर्ल. वी शुड एक्चुअली सेलिब्रेट दिस. वेल, कैसा लगा आपको हमारा सेगमेंट? हमें फीडबैक ज़रूर दें. feedback@gmail.com. Till then, this is your chat was Juhi signing off with the camera person Manish Rao Jaga ji. But you guys keep watching Hathway BTV हुआ, क्योंकि ज़माना We The Youngsters का.